हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अभी जो स्टूडेंट्स पीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए तो सिर्फ 50 दिन बच गए हैं। उन्हें पता है कि उन्हें जितना भी एफर्ट लगाना है वो इन 50 दिन में लगाना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। आरएस की तैयारी करने वालों के पास ये मान के चलो इफेक्टिवली अगर बताऊं तो 120 दिन ही बचे हैं, मतलब पूरे के पूरे आपके पास 4 महीने बचे हैं। अब इन 4 महीनों में आप किस तरीके से अपनी तैयारी करते हो, वो ही चीज डिफाइन करेगी कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो इसी प्रिपरेशन में हम लोग थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं कि एक ऐसी सीरीज लेके आई जाए जिसमें हम लोग देखें कि जो हाई प्रायोरिटी जो टॉपिक्स हैं जिनसे आरपीएससी बार बार जो क्वेश्चन पूछ रही है, तो एक तो वो कहाँ से पूछ रही है ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपना सोर्सेज में कवर कर लिया। राजस्थान वाले सोर्सेज की वीडियोस भी अभी आ जाएंगी, इंडिया वाला मैंने आपको पहले बता भी दिया था। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो मतलब ये जो सीरीज है ये पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज है। इसमें हम टॉपिक से देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, कम टाइम में चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे। क्वेश्चन पता चल गया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से आ रहा है। मैं आपको ट्राई करूंगा कि सोर्स भी दिखा दूं और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक सी चीजें हैं वो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन हाँ हम रिवीजन कर लेंगे। ये जो सीरीज है इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं। इस तरीके से वीडियो आप लोगों के सामने आती रहेंगी। जैसे आज हम लोगों ने जो पहली थीम जो डिसाइड करी है वो डिजीज। जो आप जब आप अपना आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो उसमें साइंस टेक वाले पार्ट में जो बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस है, एक तो ये वाला पार्ट प्लस में ह्यूमन हेल्थ केयर में फूड एंड न्यूट्रिशन और डिजीजेस, ये टॉपिक मेंशन कर रखा है डिजीज यहाँ पे। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। आप जब इसमें देखोगे जाके इस पीडीएफ में मैंने ये क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ये पीडीएफ भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। मतलब डिजीज से कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे लास्ट में मैंने इनके शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यही चीज हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो पहली थीम है वो है डिजीज। डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं तो वो भी एक बार देखते हैं। मैं अगर आपको देखूं, जब ये आरपीएससी के पेपर्स हैं मेरे पास, मैंने ये सारे 2025-2026 में जितने पेपर कंडक्ट कराए गए और उससे पहले आरएस और पीएसआई के पेपर हैं वो कंपाइल किए। उनमें देखा कि डिजीज के कौन से क्वेश्चन आए, तो उससे एक आइडिया लगा कि जो डिजीज का क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो किस तरीके से पूछ रहा है। या तो डिजीज का नाम पूछ लेता है, या फिर इसका पैथोजन पूछेगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी, जैसे मान लो मेडिसिन है ना, कोई मेडिसिन न्यूज में है तो वो आपसे पूछ लेगा। इसके सिम्टम्स भी आपको कवर करने हैं क्योंकि वो भी कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या, ये आरबीएससी में दे रखा है। आरबीएससी की जब किताबें देखते हैं तो उसमें है, हाँ है बिल्कुल। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्वाशियोरकर जो डिजीज है ना, वो किसकी कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई आपको किसकी डेफिशिएंसी के कारण क्वाशियोरकर जो माल न्यूट्रिशन है वो होता है। तो प्रोटीन, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, ये ऑप्शंस आपको दे रखे थे। जब आप इसका आंसर देखोगे तो ये प्रोटीन इसका आंसर है। और मैं अगर आपको दिखाऊं इसको, तो जब आप आरबीएससी की बुक ओपन करोगे ना आरबीएससी की, ये हम लोगों ने आरबीएससी के सारे चैप्टर्स जो पढ़ने हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर कर भी रखे हैं। जैसे ये बुक आप जाके, ये जो पूरा का पूरा कंपाइलेशन है ये आप देख सकते हो, हम लोगों ने चैप्टर वाइज इसमें कर भी रखा है। तो इसमें हमने एक चैप्टर डाला हुआ है जो हेल्थ, डिजीज एंड योगा, जो आरबीएससी का चैप्टर 14 है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं तो जब आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे आप देखोगे, एक मिनट, ये पीडीएफ थोड़ी सी स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ऊपर करने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोगों को अभी यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। ये माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है जो हमारे आरबीएससी में दे रखा है। अब इसमें डिजीज दे रखी है कि भाई किस चीज की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज हो रही है। तो ये देखो, डिजीज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो इसमें
क्वाशियोरकर और मरस्मस 2 डिजीज दे रखी हैं। अब यही तो आपसे पूछा था, तो इसलिए आरबीएससी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एटलीस्ट आप जब इनको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगी भैया ना, एज इट इज क्वेश्चन दिख जाते हैं। अब जैसे और क्वेश्चन में, इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, तो वो भी एक बार आप बाद में देख लेना, ठीक है, कि जो फूड वाले से हैं। फिर आप देखोगे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट वाला है, या फिर देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें इनकरेक्ट सेट ऑफ वेक्टर बताना था। वेक्टर दे रखा था, डिजीज कोज और टाइप ऑफ पैथोजन, कि हमें वेक्टर बता दिया, हमें कौन सी डिजीज होती है और कौन सा पैथोजन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फिर से मैं अगर आपको आरबीएससी दिखाऊंगा तो आपको ये डिजीज आरबीएससी में कवर की हुई है, वहां पे टाइप ऑफ पैथोजन, वेक्टर, ये सब मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सेम ऐसे ही जूनोटिक डिजीज कौन सी है, तो इस चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था। फिर आप देखोगे ये फूड वाले में विटामिन और कौन से फैट सोल्यूबल हैं कौन से नहीं है, ये भी आरबीएससी में दे रखा, तो ये भी हम लोग बाद में इसको कवर करेंगे जब हम फूड वाली चीजें देखेंगे, फूड वाला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। ट्राइसोमी 21 इज नोन एज, ये डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं। तो ये भी ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है या ब्लू बेबी जो डिजीज है वो किसके कारण होती है, नाइट्राइट के कारण, नाइट्रेट के कारण। ये भी आपका जब आप देखोगे, मैं अभी दिखाऊंगा, अभी आरबीएससी का चैप्टर अपन देखेंगे, कवर करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को देखते रहो। तो ये जो डिजीज वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको दिखेगा। अब ये देखो यहाँ पे पेयर ऑफ पैथोजेंस और डिजीज किसके द्वारा होती है, तो यहाँ पे आपको पैथोजन दे दिया, यहाँ पे डिजीज दे दिया, ठीक है। इसके नोट्स भी मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरबीएससी कितनी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और आरबीएससी का चैप्टर अभी अपन ऊपर ऊपर से देख भी लेंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस एक बार आप देख लेना, जैसे ब्लैक फंगस किसके कारण होती है तो वो पूछ लिया आपसे, रानीखेत डिजीज किसके कारण हो रही है, तो सीधा सीधा डिजीज दे दी और आपसे पूछता है कि किसके कारण हो रही है, हमें वो पता होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग आरबीएससी किताब ही, वो चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, चिंता मत करो। मैं एक बार ऊपर ऊपर से जो काम काम की चीजें हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी अभी देखो, ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो मीनिंग ऑफ हेल्थ, ये सब अपने करने की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, यहाँ पे भी कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रीलिम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट जो दे रखा था, तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन और ये सब करने की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अपना आ नहीं रहा। जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दे रखा, तो कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ोगे तो आप सबको पता है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे ना एक लाइन दे रखी है कि कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोवाइड 60 to 80% ऑफ द टोटल फूड एनर्जी ऑफ आवर डाइट। तो एग्जामिनर इस स्टेटमेंट को उठा के ना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन कर सकता है, फैट कर सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी इसमें और ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें पढ़नी पड़े यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं जैसे फैट्स में, फैट्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, फैट्स प्रोवाइड डबल द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेटमेंट। आपसे हो सकता है कि एज इट इज स्टेटमेंट दे दे वहां पे कि जो फैट्स जो हैं वो 3 गुना या 5 गुना या 4 गुना, मान लो वहां पे डबल को चेंज करके वो कुछ भी कर दे, या फिर फैट्स की जगह वहां पे ये स्टेटमेंट इस तरीके से कर दे कि यहाँ पे तो फैट्स लिख दे और वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स लिख दे, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट से, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अपना। तो इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और फिर आपसे क्या करेगा, मतलब ऐसे कर देगा कि फैट से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दे दी। पहली स्टेटमेंट में लिख देगा कि भाई फैट जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर वो अगली स्टेटमेंट में ही लिख देगा कि फैट इज ऑल्सो स्टोर्ड बाय द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, या फिर इसमें लिख देगा इट इज बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस इन फैट मोलिक्यूल्स। यहाँ पे लेस की जगह क्या कर दे, मान लो मोर कर दे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो वैसे मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर भी लूंगा। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो प्रोटीन, प्रोटीन आप सबको पता है कि प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो प्रोटीन से रिलेटेड एक लाइन लिखी कि प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो प्रोटीन है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं और अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं। अब यहां पे स्मॉल की जगह मान लो लार्ज कर दे, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में
बिल्कुल पूछता है कि किस मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज होती है, किस मिनरल का क्या काम है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या सोडियम है, पोटेशियम है, वो किस लिए, वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं सेल्स में और टिश्यूज में। आयोडीन किस लिए है, वो थायराइड हार्मोन जो है उसको मेंटेन करते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए। आयरन किस लिए, आपको पता है कि वो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन। तो क्या करेगा कि चार स्टेटमेंट दे देगा कि आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, तो आयरन की जगह यहाँ पे आयोडीन लिख देगा, गलत हो जाएगा फिर वो स्टेटमेंट। आयोडीन जैसे ये स्मॉल क्वांटिटी इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, लेकिन यहाँ पे आयोडीन की जगह आयरन कर दे या सोडियम पोटेशियम कर दे। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये आपको आरबीएससी से पढ़नी है। चलो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब आगे विटामिन दे रखी हैं, ठीक है, विटामिन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। तो यहाँ पे आपको देखो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज दे रखे हैं, फैट के सोर्सेज दे रखे हैं, प्रोटीन के सोर्सेज, मिनरल के सोर्सेज। ये उतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तरीके का क्वेश्चन अपने से पूछा भी नहीं गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लो जो विटामिन दे रखे हैं, उन विटामिन के कारण कौन सी, उनकी डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये अपने को दे रखा। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए का एक तो साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, रेटिनोल बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिससे रात को हमें कम दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही विटामिन बी क्या है, इसके कमी के कारण बेरी बेरी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, स्कर्वी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल बोलते हैं, इसके कारण रिकेट होता है। तो इसके इफेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। विटामिन ई टोकोफेरोल इसको बोलते हैं, स्टेरिलिटी या पैरालिसिस होता है इसके कारण। विटामिन के को फाइलोकिनोन बोलते हैं, इसके कारण हेमोरेज होता है। तो ये जो टेबल दे रखी है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। ये हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपसे करेक्ट इनकरेक्ट में भी दे सकता है, कि किसी का आप लोगों से नाम मैच करा लिया, या फिर आपसे साइंटिफिक नेम या उसका इफेक्ट या उसके कारण डिजीज कौन सी होती है, तो वो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये फास्ट फूड वाला है, इसको छोड़ दो, ये अपने लिए नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है माल न्यूट्रिशन वाला ना। माल न्यूट्रिशन आपको पता है कि लैक ऑफ बैलेंस डाइट होती है सिंपली। इसके कोजेज वगैरह ये सब अपने से नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, मेंस में हो सकता है पूछ ले। तो एक बार ना माल न्यूट्रिशन के क्या सिम्टम्स है, क्या कोजेज है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली जो डिजीज दे रखी है कि अगर मान लो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो दो डिजीज हमारे आरबीएससी की किताब में मेंशन की है, एक तो क्वासियोरकर और एक मरस्मस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया होता कि जो क्वासियोरकर जो डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन मैं मरस्मस के बारे में बात करूं तो ये कैलोरीज और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण। तो यहाँ पे हो सकता है एग्जामिनर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे कि क्वासोरकर के सामने आपसे लिख दे कि ये जो डिजीज है ये कैलोरीज और प्रोटीन की कमी के कारण होता है, नहीं तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मेरस्मस के सामने लिख दे कि ये जो है सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण, तो वो भी स्टेटमेंट गलत हो सकता है इन दोनों को वो इंटरचेंज कर दे। तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, ठीक है। इनके कारण क्या क्या हो जाता है कि स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, हमारा स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मेरस्मस में आप दो सिंकिंग आइज हो जाती है, डायरिया हो जाता है हमें। तो ये आप लोग जरूर पढ़ लेना। तो दो ऐसी डिजीज हमारे आरबीएससी किताब में दे रखी हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण जो हो रही है, और ये हमसे क्वेश्चन पूछा भी गया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आरबीएससी की किताबें पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन का देखिए, अब अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें एक डिजीज मेंशन कर रखी है, और वो उस डिजीज का नाम है हाइपोग्लिसीमिया, ठीक है। कौन सी डिजीज है वो, हाइपोग्लिसीमिया। इसमें क्या हो जाता है कि रिडक्शन इन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ठीक है भाई। आप देखोगे जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाती है, बिकॉज जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के कारण वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आपसे पूछ लेगा, चार ऑप्शन डिजीज के दे देगा, और आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो वो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के कारण होती है। फिर आपसे आगे हम लोग जब देखते हैं तो आपसे दे रखा है कि अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, तो ये यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये आपको पढ़ना है। जैसे पोटेशियम किस लिए काम आता है, वो जो हमारे मसल्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम आता है। मैग्नीशियम क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को आरबीसी किताब में दे रखे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, और मैं पूरा अभी करा भी रहा हूं। जैसे जिंक किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मेंटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो हमारी मिनरल्स के कारण एक और डिजीज दे रखी है, वो दे रखी है गोइटर। गोइटर किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन,
फ्रॉम दी थायराइड ग्लैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए काम आता है। इसमें एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है, द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेज। तो आपसे वहां पे ये पूछ सकता है कि गोइटर डिजीज में क्या थायराइड ग्लैंड जो उसका साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है, वहां पे वो चेंज कर सकता है। तो आप इसमें ध्यान रखना। फिर हम लोग देखते हैं विटामिन डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो ये अपनी आरबीएससी में मैंने गोइटर और ये सब आपको दिखाई दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। तो भाई आरबीएससी की किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, लाइनें एज इट इज उठ के आ जाती है। तो ये जो डिजीज है मैंने आपको पहले भी बता दी थी, नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए के कारण, बेरी बेरी विटामिन बी1 के कारण, ठीक है। फिर स्कर्वी विटामिन सी के कारण, रिकेट जो है वो विटामिन डी के कारण हो रही है। फिर विटामिन ई के डेफिशिएंसी के कारण स्टेरिलिटी होती है। हेमोरेज विटामिन के कारण हो रही है, जिसमें अब यहाँ पे पूछ सकता है कि मतलब हेमोरेज के बारे में दो स्टेटमेंट दे दे कि हेमोरेज जो है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, एक स्टेटमेंट हो गया तो वो स्टेट ठीक हो जाएगी। दूसरी ये दे देगा कि ये इसमें ना ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती, भाई खून बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो और एक्सेसिव ब्लड लॉस होने के कारण जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट दे दे वहां पे, तो आपसे वो स्टेटमेंट भी सही हो जाए। या फिर इस तरीके से करेगा कि ये दो स्टेटमेंट दे देगा और नीचे चार जो है डिजीज के नाम दे देगा, और अब आपसे पूछ लेगा ये जो ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स दे रखी हैं वो आपका किस डिजीज को रिप्रेजेंट कर रही है, किस डिजीज के बारे में बता रही है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे और डिजीज हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी अपने में दे रखी हैं। तो ये फिर आगे आ जाता है कि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आप लोगों को पता भी है, बट इसमें हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जैसे वायरस के कारण कौन सी डिजीज होती है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है भाई, चिकन पॉक्स दे रखा है, इसी को छोटी माता बोलते हैं, और इसका पैथोजन क्या है, वेरिसिला वायरस। यही तो पूछा था ना, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया भी था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि आप देखोगे जाके तो क्वेश्चन साफ साफ दिखता भी है कि हाँ हम लोगों से क्या करता है, पैथोजन ये रहा पीछे ना भाई, पैथोजन दे देता है, फिर वो डिजीज दे देता है, वो किसके कारण हो रही है, उसका इंपैक्ट हो जाता है। तो हमारे आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए हमें ये चीजें ध्यान रखनी है और मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ। तो चिकन पॉक्स किसके कारण हो रहा है, जो इसका जो पैथोजन है वो क्या है, वेरिसिला वायरस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, एक मिनट ये हो गया, अब ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखा पोलियो, पोलियो के लिए पैथोजन कौन सा है, एंटीरोवायरस, ये ध्यान रखना। एड्स के लिए कौन सा है, एचआईवी वायरस, आप सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। फिर इधर और कौन से दे रखी है, आपका डेंगू दे रखा है। डेंगू के लिए जो ये एक वायरल डिजीज है और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, ये फीमेल एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है उसके कारण होता है, तो ये ध्यान रखना। ये आपसे मलेरिया के साथ कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन देखो इसका यहाँ पे ना इसकी ट्रीटमेंट भी दे रखी है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी जो डेंगू की जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए कौन सी, माइकोफिनोलिक एसिड और रिबाविरिन, ये दो जो हैं आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट्स दे रखे हैं, ट्रीटमेंट दे रखे, बता रखे हैं कि माइकोफिनोलिक एसिड है और रेबाविरिन है जो कंट्रोल करती है डेंगू वायरस को, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपसे पूछ लेगा कि माइकोफिनोलिक और रेबाविरिन हम किस डिजीज में यूज करते हैं या किसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे आपसे ऑप्शन में कुछ कुछ चीजें दे सकते हैं। तो हमारे वायरल डिजीज में चार दे रखी हैं आप लोगों को, आप देखोगे तो पोलियो दे रखा है, डेंगू दे रखा है, एड्स दे रखा है और सबसे ऊपर आपको लोगों को चिकन पॉक्स दे रखा था। अब बैक्टीरियल डिजीज की अगर मैं बात करूं कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से डिजीज होती है, तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस दे रखी है, टीबी दे रखी है, तो इसका पैथोजन कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसके बारे में आप सब देख लेना, एक बार दिखा रहा हूं मैं कि सीधा का सीधा आपसे पैथोजन पूछ लेता है। फिर हमें यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट भी दे रखा है, तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, आपसे बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट दी जाती है। फिर डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया बच्चों में आपको देखने को जनरली मिल जाता है, तो इसका जो पैथोजन है वो कौन सा है, कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम, ध्यान रखना। डिप्थीरिया का कौन सा है, कोर्नी बैक्टीरियम। ऐसे ही जोंडिस का अगर दे रखा है तो जोंडिस बेसिकली किस पे इफेक्ट करता है, लीवर पे इफेक्ट, तो ये इसके कारण कौन सा, लिवर सिरोसिस होता है और इसको इक्ट्रस भी बोलते हैं, ठीक है। इक्ट्रस, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करना, तो आप देख लेना। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दिस डिजीज लीड्स टू लिवर सिरोसिस और इट इज ऑल्सो नोन एज, ये दो स्टेटमेंट आपको दे दे और फिर आपसे बोले कि अब बताओ ये कौन सी डिजीज के बारे में बात कर रहा है।
तो जॉन्डिस दे देगा, डेंगू दे देगा, डिप्थीरिया दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है ये दो स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो वो जॉन्डिस के बारे में। ऐसे ही लेप्रोसी के बारे में, लेप्रोसी का जो पैथोजन दे रखा है वो कौन सा होता है, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होती है, इनके सिम्टम्स भी एक बार आप लोग देख लेना, मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर प्रोटोजोआ से रिलेटेड, भाई हमने वायरस से रिलेटेड देख ली, बैक्टीरिया से रिलेटेड देख ली, अब एक बार प्रोटोजोआ से रिलेटेड। प्रोटोजोआ से रिलेटेड पहली जो डिजीज दे रखी है वो दे रखी है अमोबेसिस। ओके, इसका है एंटा अमीबा, ठीक है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये ध्यान रखना, इसका जो पैथोजन है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके लिए जैसे एंटीबायोटिक्स मेंशन कर रखे हैं, वो टेट्रासिलिन है या टेट्रामाइसिन है, ओके, टेरामाइसिन है, तो ध्यान रखना भाई। मलेरिया के लिए, मलेरिया मैंने आपको बताया था ना, डेंगू से आपको कंफ्यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे जो किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, ये फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो के कारण होती है। तो इसके जो पैथोजन दे रखे हैं वो प्लाज्मोडियम वेवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये 4 पैथोजन मेंशन कर रखे हैं, तो आप इसमें देख लेना। अब सोचो, ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया यार जो मैंने आपको बता दिया, और अब आप क्वेश्चंस देखो यार, इसी तरीके के क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते हैं ना, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा डिजीज है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आपको आरबीएससी में मिल जाती हैं, लेकिन बस बात वही है कि आप पढ़ते नहीं हो, इनको पढ़ना है, ओके। फिर अगर मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज दिखा देता हूं यहाँ पे, कुछ और अगर मान लो अपना छूट गया तो एक बार एनआईयूएस से भी देख लेते हैं यार, कि कोई सा पार्ट ऐसा छूट ना गया हो अपना। एनआईयूएस में, ठीक है, ये एनआईयूएस वाला चैप्टर है, तो इसमें डिजीज के बारे में पूरा का पूरा स्टार्टिंग में दे रखा है, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल, इसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं, इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, आप लोग एक बार ये पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, इन सब की डेफिनेशन एक बार अच्छे से देख लेना। अब देखो ये कम्युनिकेबल डिजीज में ये चिकन पॉक्स अपन ने देख लिया था, है ना, जो डिजीज कोज बाय वायरस में हमने लोगों ने देखा था, और इसका वायरस भी देख लिया था हमने, वोरिसिला, ठीक है, वो सॉरी पैथोजन, ठीक है। फिर अगर मैं आगे जाकर मिजल्स, हाँ मिजल्स नहीं देखा था भाई, तो मिजल्स का जो पैथोजन है वो रूबेला, तो ये ध्यान रखना। हाँ भाई, पोलियो का देख लिया था, पोलियो वायरस, ओके, ठीक है, रेबीज, रेबीज वायरस, ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ओके। अब ये चीजें इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देख ली, डेंगू भी देख लिया था, ठीक है। फिर अगर अब हम लोग बैक्टीरिया भी देखें तो बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखा था। फिर इसमें टाइफाइड, टाइफाइड के लिए कौन सा पैथोजन है, सैल्मोनेलिना टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेलिना टाइफी। क्लोरे, क्लोरा के लिए विब्रियो क्लोरे, तो ये ध्यान रखना है आपको। डिप्थीरिया का देखा ही था हमने, कॉर्नी बैक्टीरियम, ओके। लेप्रोसी के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ऑलमोस्ट डिजीज अपन ने कवर कर ली है। मलेरिया के लिए भी देख लिया था, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ओके, डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने देखे थे। ये किसके द्वारा था, एनोफेलिस मॉस्किटो के द्वारा, फीमेल जो एनोफेलिस होती है इसके द्वारा, ठीक है। फिर अमोइबेसिस, ठीक है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, अमीबा डिसेंट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक ये नहीं हुआ था उसमें, आरबीएससी में कवर नहीं था, फिलारियसिस का ना, तो ये फिलारियल वोम के कारण होता है, इसको वुचेरिया बेनक्रोफ्टी ये भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। किसके द्वारा होता है, एडिस और क्यूलेक्स मॉस्किटोज के द्वारा, ठीक है, हाथी पांव जिसको बोलते हैं। बस होगी सारी डिजीज, और इसी तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दिखा देता हूं, इस पीडीएफ में हम लोगों ने आप लोगों के लिए सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको जाके देख लेना, ये पीडीएफ हम लोगों के साथ शेयर कर दी। ये तो पहले तो मैंने क्वेश्चन दे दिए इसमें, जो ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिर इसके बाद में ये रिवीजन के लिए आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर नोट्स हैं, बट हाँ ये है कि आप लोग इजीली इनको रिवाइज कर सकते हो फटाफट, ठीक है। जैसे ये सारी डिजीज मेंशन कर दी यहाँ पे, ठीक है, और उनके पैथोजेंस भी मेंशन कर दिए, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अभी आरबीएससी बुक्स में कवर नहीं थी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जो मेटल कंटेमिनेशन डिजीज है वो कौन सी, ये क्योंकि पूछा हुआ है ना, जैसे ब्लू बेबी डिजीज पूछा था तो नाइट्रेट के कारण है। अगर मैं आर्सेनिक कंटेमिनेशन के कारण बोलूं तो गैंग्रीन है, ठीक है। अगर मैं कैडमियम के बारे में बात करूं तो वो एटाई डिजीज, मरकरी के कारण मिनामाटा डिजीज, फ्लोराइड एक्सेस तो फ्लोरोसिस,
लेड पॉइजनिंग के कारण न्यूरोलॉजिकल डैमेज या एनीमिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आप लोगों को मिल भी जाएगा, कि हेपेटाइटिस बी जो है वो वाटर बोर्न डिजीज नहीं है भाई, वो ब्लड या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलती है भाई। ऐसे ही जो ये जूनोटिक डिजीज हैं, ये भी आप लोग एक बार देख लेना, वैसे हम लोग कवर कर चुके हैं इनको भी। फिर जेनेटिक डिजीज, डाउन सिंड्रोम जिसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम जिसको ट्राइसोमी 18 बोलते हैं, ठीक है, ये देख लेना। आरएच ब्लड वाला पार्ट है, ये भी देख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, ये तो सारे कवर कर चुके हैं। और रिवाइज करने के लिए भाई मैंने आप लोगों के लिए इसमें टेबल बना दी है, इस टेबल में सारी की सारी चीजें, आपका डिजीज, उसके सामने उसका पैथोजन, भाई डिजीज वायरस के द्वारा कौन सी थी, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी थी, ये सारी अब अभी हम लोगों ने आरबीएस की किताब में भी देख ली, और अभी हम लोग पीडीएफ में भी देख रहे हैं। तो ये जो रिवीजन वाली पीडीएफ है, ये हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग आप लोगों के साथ ये जो थीम बेस्ड जो सीरीज है, जो पीवाईक्यू बेस्ड जो सीरीज है, ये हम आप लोगों के साथ कवर करेंगे। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर किया जाए। आप लोगों को कैसा लगता है कि अगर ऐसे रिवीजन कराया जाए तो क्या हम प्रीलिम्स के जो वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उनको हिट कर पाएंगे भाई, जो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो वन लाइनर होते हैं, और वो ऐसी ही थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो ये अपने को करना है, और ये हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेके आएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट करना, ऐसे आपको याद हुआ, रिवाइज हुआ, नहीं हुआ, एक बार आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना भाई। थैंक यू सो मच।